कार्तिक मास महात्म अध्याय 11। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। मेरे सभी प्यारे श्रोतागणों को कार्तिक महात्म की इस पवित्र कथा के दिव्य प्रसंग में हार्दिक स्वागत है। आप सबको मेरा स्नेह भरा नमस्कार और कार्तिक मास के शुभारंभ की मंगलमय बधाई। इस महीने को भगवान श्री हरि विष्णु का अत्यंत प्रिय महीना कहा गया है। जिन श्रद्धालुओं ने स्नान, व्रत, दीपदान और कथा श्रवण का संकल्प लिया है, उनके जीवन में लक्ष्मी जी का वास सदैव बना रहता है। कार्तिक मास न केवल पुण्यदायी है, बल्कि यह आत्मशुद्धि, भक्ति और ईश्वर से जुड़ने का अवसर देता है। कहा गया है कि जो मनुष्य कार्तिक महीने में एक दीपक भी भगवान माधव को समर्पित करता है, उसके पाप कर्म जलकर नष्ट हो जाते हैं। यही कारण है कि इस मास को दान, स्नान और दीपदान का महीना कहा जाता है। अब आप तैयार हो जाइए। आज हम सुनेंगे स्कंद पुराण में वर्णित कार्तिक महात्म अध्याय 11 की कथा, जो भगवान की भक्ति, प्रेम और उनकी करुणा का अद्भुत उदाहरण है। एक समय की बात है जब पृथ्वी पर अधर्म का अंधकार फैल गया था। ब्राह्मण अपने धर्म से विचलित हो गए थे, राजा न्याय से विमुख हो गए थे और प्रजा केवल स्वार्थ में डूबी थी। तब पृथ्वी माता व्यथित होकर त्राही त्राही करने लगी। भगवान विष्णु ने वैकुंठ से देखा और करुणा से मुस्कुराए। तभी लक्ष्मी जी ने पूछा, प्रभु आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? भगवान बोले, देवी, इस समय पृथ्वी पर जो कोई कार्तिक व्रत करेगा, दीपदान करेगा और मेरा नाम स्मरण करेगा, वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त होगा। कार्तिक मास वह समय है जब साधारण मनुष्य भी ईश्वर के अत्यंत समीप पहुंच सकता है। लक्ष्मी जी ने विनम्रता से पूछा, प्रभु कृपया बताइए, यह व्रत कैसे किया जाए? पूजा की विधि क्या हो और इसका फल क्या है? भगवान बोले, देवी, प्रातः ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करो, गंगा जल या पवित्र जल से शरीर शुद्ध करो, केशवाय नमः माधवाय नमः कहो और तुलसी के समीप दीपदान करो। जो ऐसा करता है वह मेरे धाम का अधिकारी होता है। इसके साथ ही भगवान एक कथा सुनाने लगे। एक बार पृथ्वी पर हरिदत्त नामक एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भले ही गरीब था, लेकिन श्रद्धा में धनी था। जब कार्तिक मास आया तो उसने संकल्प लिया कि पूरे महीने भगवान विष्णु का पूजन और दीपदान करूँगा। लेकिन उसके घर में इतना तेल भी नहीं था कि दीपक जल सके। उसने हृदय से कहा, हे प्रभु, मैं साधनहीन हूँ, परंतु मेरी श्रद्धा मेरी संपत्ति है। उसने घी की जगह जल से दीपक बनाया और भगवान के नाम का स्मरण किया। उस रात चमत्कार हुआ। जल से भरा दीपक पूरी रात जलता रहा। सुबह उसका घर सोने के सिक्कों से भरा मिला और आकाशवाणी हुई, हरिदत्त, यह तुम्हारी श्रद्धा का फल है। हरिदत्त ने सारा धन दान में देकर अपना जीवन सेवा में लगा दिया। जब उसने देह त्याग की तो स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, तूने भाव से दीप जलाया, इसीलिए तुझे मोक्ष मिला। लक्ष्मी जी ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु क्या केवल दीपदान इतना फल दे सकता है? भगवान बोले, हाँ देवी, कार्तिक मास में किया गया दीपदान ब्रह्म हत्या जैसे पाप को भी नष्ट कर देता है। फिर भगवान ने सुधा नाम की एक स्त्री की कथा सुनाई। वह विधवा थी, किंतु हर दिन कार्तिक में दीप जलाती थी। एक दिन तेज हवा चली और दीपक बुझ गया। वह रो पड़ी और बोली, हे प्रभु, यह दीप तो आपके लिए था। तभी एक वृद्धा आई और बोली, बेटी चिंता मत कर, तेरा भाव मेरे प्रभु तक पहुंच गया। वह वृद्धा स्वयं लक्ष्मी देवी थी। उसी दिन से सुधा का जीवन सुखमय हो गया। यह बताता है कि दीपक केवल प्रतीक है, वास्तविक दीप हमारे हृदय का है। भगवान बोले, देवी देखो, भाव के बिना कोई साधना फल नहीं देती। जो भक्त सच्चे मन से मुझे स्मरण करता है, वही मेरा प्रिय है। इसके बाद भगवान बोले, एक और कथा है, बहुत पुरानी बात है। अवंती नामक नगर में धनपाल नाम का व्यापारी था। वह अत्यंत लालची और पापी स्वभाव का मनुष्य था। एक बार उसके पुत्र को भयंकर रोग हो गया। वह हर प्रयत्न करने लगा, पर कुछ न हुआ।
अंत में एक साधु ने उसे कहा, कार्तिक मास में दीपदान करो और अपने पापों का प्रायश्चित करो। धनपाल ने हंसते हुए कहा, क्या दीप जलाने से मेरा बच्चा ठीक होगा? पर जब आशा खत्म होने लगी तो उसने वैसा ही किया। नदी में स्नान किया, मिट्टी का दीप जलाया और ईश्वर से कहा, हे प्रभु मुझे क्षमा करना। वही रात उसके जीवन का मोड़ बनी। सुबह उसका बच्चा स्वस्थ मिल गया, उसके हृदय का अंधकार हट गया और वह धनवान से भक्त बन गया। भगवान बोले, हे लक्ष्मी, कार्तिक मास का यह प्रभाव है कि सबसे पापी व्यक्ति भी इस व्रत से पुनः दिव्यता पा सकता है। लक्ष्मी जी बोली, प्रभु कृपया करके इसके विधि विधान का रहस्य विस्तार से कहिए। भगवान बोले, कार्तिक व्रत सरल है। प्राप्त स्नान करे, सूर्य के उदय से पूर्व ओम नमो नारायणाय का जाप करे, तुलसी में दीप जलाए, सांझ के समय यह दीपक पुनः प्रज्वलित करे, घर आंगन और मंदिर में जितने दीप जला सकते हैं जलाए, परंतु दीप जलाने से पहले मन शुद्ध होना चाहिए। भगवान बोले, कार्तिक मास की तिथि पर विशेषकर तुलसी विवाह के दिन यदि भक्त श्रद्धा से तुलसी और शालिग्राम का विवाह करे, वे सभी दुख दरिद्रता से मुक्त हो जाते हैं। यह विवाह केवल एक उत्सव नहीं बल्कि भक्ति और भगवान के मिलन का प्रतीक है। भगवान ने आगे बताया कि कार्तिक मास में दूसरों के लिए किया गया दीपदान भी पितरों को स्वर्ग में स्थान देता है। उसी समय उन्होंने कहा, एक बालिका लीला थी जिसने भगवान को अपना हृदय अर्पित किया। वह दीपक जलाकर भगवान से कहती थी, मेरा यह दीपक नहीं है, यह मेरा मन है। उसके उस भाव ने इतने लोगों को प्रकाशित किया कि भगवान ने स्वयं उसके घर को दिव्यता से भर दिया। भगवान आगे बोले, कार्तिक मास वह समय है जब मेरा वास हर दीपक की लौ में होता है। जब धरती पर दीपावली आती है, मैं हर भक्त के घर में उपस्थित होता हूँ। यह सुनकर लक्ष्मी जी बोली, हे प्रभु, यह मास तो असीम कृपा का स्रोत है। भगवान बोले, देवी, यही कारण है कि जो इसे श्रद्धा से करता है उसके घर में दरिद्रता सदा के लिए मिट जाती है। आकाश में शंखनाद हुआ, देवताओं ने पुष्प वर्षा की और लक्ष्मी जी ने कहा, आज से मैं भी हर उस घर जाती रहूंगी जहाँ यह दीपक जलेगा। पृथ्वी पर जब कार्तिक पूर्णिमा आई, देवी पृथ्वी पर उतरी और उन्होंने हर घर में दीपक देखा। जहाँ दीप चमक रहे थे वहाँ उन्होंने आशीर्वाद दिया, यह घर सुख और प्रकाश से भरपूर रहे। और जहाँ दीप नहीं जले वहाँ उन्होंने मौन होकर प्रार्थना की कि लोगों के भीतर जल्द श्रद्धा का प्रकाश जागे। यही वो दिन था जब पृथ्वी पर पहली बार कार्तिक दीपदान की परंपरा स्थापित हुई। भगवान बोले, जो इस व्रत को करता है वह जन्म भर प्रसन्न रहता है, जो कथा सुनता है वह भी पुण्य पाता है। अब सुनो इस व्रत की संपूर्ण विधि और उसके फल सुफल का रहस्य। कार्तिक मास में ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर पवित्र स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहने, भगवान विष्णु और तुलसी माता की पूजा करें, दीपक में घी या तेल डालकर भगवान के चरणों में रखें। पूजा के समय भगवान का ध्यान करते हुए प्रार्थना करें, हे प्रभु, जैसे यह दीप अंधकार मिटाता है वैसे ही मेरे भीतर की दोष मिट जाए। फिर तुलसी माता को जल दे, हल्दी, फूल, चावल अर्पित करें और तुलसी दल से भगवान को पूजन करें। चाहे छोटा भोग ही क्यों ना हो, प्रेम से अर्पित करें। सायंकाल पुनः दीपदान करें, इससे आंतरिक शांति आती है। जो स्नान और व्रत पूर्णिमा तक करते हैं वे पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इसी मास में तुलसी विवाह का आयोजन करने वाले भक्तों को अखंड सौभाग्य मिलता है। देवता कहते हैं कि जो स्त्री या पुरुष इस विवाह में सम्मिलित होता है उस पर सदा श्री हरि की कृपा बनी रहती है। भगवान बोले, जो कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान करता है वह मेरे पार्षदों के साथ वैकुंठ जाता है। यदि कोई असमर्थ है तो केवल मेरा नाम जप ले, वही फल उसे प्राप्त होता है। यह मास इतना रहस्यमय है कि इसका स्मरण भर भी आत्मा को शुद्ध करता है। लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु, इस व्रत की कथा इतनी मधुर है कि इसे सुनने वाला कोई दुखी नहीं रह सकता। भगवान बोले, हाँ देवी, जो इसे सुनता है और यहाँ सुनाता है वह यज्ञ, दान और तप का पूरा फल प्राप्त करता है। इस कथा का उपदेश यही है कि भगवान साधन नहीं भावना देखते हैं।
हरिदत्त, सुधा, धनपाल या भुवननाथ जैसे भक्त इसका उदाहरण हैं। एक ने जल से दीप जलाया, एक ने आंसुओं से और एक ने श्रद्धा से, लेकिन सभी के जीवन में प्रभु प्रकट हुए। यही कार्तिक महत्व का रहस्य है। श्रद्धा का प्रकाश ही सच्चा दीपक है। जो साधारण मनुष्य भी इस महाव्रत करता है, उसके जीवन के सारे दुख और अभाव मिट जाते हैं। तुलसी की पूजा, दीपदान और हरि नाम का जप उनके जीवन की दिशा बदल देते हैं। यह आत्मज्ञान, प्रेम और भक्ति का उत्सव है। कार्तिक व्रत का परिणाम केवल बाहरी सुख नहीं बल्कि आंतरिक स्थिरता है। भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं, जो कार्तिक व्रत को श्रद्धा से करता है वह मेरे धाम का अधिकारी हस्तगत करता है। अंत में हम सब मिलकर यही प्रार्थना करें, हे भगवान विष्णु, हमारे जीवन में भी ऐसा ही प्रकाश रहे। हमारे हृदय से अंधकार दूर हो, अंधकार मिटे और विश्वास का दीपक सदा जलता रहे। हरि नाम जपने वाला, दीपदान करने वाला और कथा सुनने वाला हर भक्त इस संसार में ईश्वर के प्रेम का वाहन बन जाता है। यही कार्तिक व्रत की सार्थकता है। यह जय श्री हरि, जय श्री लक्ष्मी नारायण। कार्तिक मास के इस शुभ अवसर पर हम सबके जीवन में भी वही दिव्य प्रकाश उतरे जो हरिदत्त और सुधा के घरों में चमका था। यही शुभकामना, यही प्रार्थना, यही समर्पण। अगर आपको ये कथा श्रवण करके आनंद मिला है तो कृपया करके इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। आपके एक लाइक हमें ऐसी और भक्तिमय कथाएं आप तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करती है। इस कथा को अपने सभी मित्रों और परिवारों के सदस्यों के साथ शेयर करें ताकि वे भी कार्तिक मास के इस पावन फल को प्राप्त कर सके। और हाँ, भविष्य में ऐसी ही धार्मिक कथाएं, पूजा विधियाँ और व्रत महात्म्य सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी का बटन दबाना न भूलें। आप सभी पर भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा बनी रहे। कमेंट बॉक्स में जय श्री श्रीमन नारायण या जय तुलसी मैया लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। धन्यवाद। शुभ कार्तिक मास। जय श्रीमन नारायण।